अभी फेज 5 खत्म होगा एक असेंबल के साथ, एंटी हीरोज के असेंबल के साथ, पर अभी वो असेंबल सामने आया भी नहीं और मार्वल एक और असेंबल की तैयारी कर रहा है। एक ऐसा असेंबल जिसके बारे में फैंस बहुत टाइम से पूछ रहे हैं, यंग एवेंजर्स का असेंबल, जिसके ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अलग अलग जगह दिख चुके हैं, पर मार्वल इन्हें यंग एवेंजर्स नहीं बुलाना चाहता, बल्कि यहाँ एक बिल्कुल अलग नाम सामने आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस टीम को लीड करने वाले कैरेक्टर की वजह से। पर इस सस्पेंस से पहले आइए इसके सारे मेंबर्स के बारे में बात करते हैं, फिर बात करते हैं कि इस टीम को कौन लीड करेगा और फिर चलेंगे नए नाम की तरफ। एक इंडस्ट्री इंसाइडर ने यंग एवेंजर्स की डेवलपमेंट को लेकर खबर दी कि यंग एवेंजर्स का नाम यंग एवेंजर्स नहीं होगा, क्योंकि इन एवेंजर्स को प्ले करने वाले एक्टर्स यंग नहीं रहे। पर यंग वाली बात अगर एक तरफ रखें तो इस नए नाम का सेंस बन रहा है। हालांकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इस असेंबल की कंफर्मेशन हमें पहले ही मिल चुकी थी दी मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन से। प्लस जिस मिनट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बिली और टॉमी दिखे थे, तब से ही फैंस को हिंट मिल गया था कि हमें फ्यूचर में यंग एवेंजर्स टीम देखने को मिलेगी, जिसके बाद फेज 4 और फेज 5 में जगह जगह हमें यंग एवेंजर्स के बाकी मेंबर्स दिखते चले गए। तो आइए इस टीम के सारे मेंबर्स के बारे में एक एक करके बात करें। सबसे पहले बात करते हैं केट बिशप के बारे में। मार्वल डिज्नी प्लस की हॉकाई सीरीज बेशक क्लिंट बार्टन के हॉकाई से शुरू हुई, पर वो खत्म हुई नई हॉकाई के इंट्रोड्यूस होने के साथ, जिसने रोनिन आइडेंटिटी ली है, क्लिंट के साथ ट्रैक सूट माफिया का सामना किया है, पिम एरो शूट किया है, माया लोपेज के अपार्टमेंट में घुसी है, एक ब्लैक विडो के साथ डिनर किया है, उसी ब्लैक विडो को चांटा मारा है, क्लिंट के साथ मिलकर ट्रैक सूट माफिया की धुलाई करी है और किंग पिन का भी सामना किया है। ये है केट बिशप, जिसकी मां अभी जेल में है अपने क्राइम के लिए, और क्लिंट के कई चोट झेलने के बाद अभी केट कहीं ना कहीं करंट हॉकाई है, जिसको कमाला दी मार्वल्स मूवी के एंड में मिलती है, ये बोलते हुए कि वो अकेली चाइल्ड हीरो नहीं है, जबकि केट उसे बताती है कि वो 23 साल की है। और इसके साथ ही क्लियर है कि केट कमाला की टीम का हिस्सा है और कमाला कहीं ना कहीं इस यंग एवेंजर्स टीम की निक फ्यूरी है। इसी बात पर बात करते हैं मिस मार्वल कमाला खान की। मेरे बाद एवेंजर्स का सबसे बड़ा फैन कोई है तो वो है कमाला खान यानी मिस मार्वल। उसकी नानी दूसरे डायमेंशन को बिलोंग करती थी, जिनके पास किसी 10 रिंग्स की जगह से एक क्वांटम बैंड आया, जिसने कमाला की म्यूटेंट पावर्स को एक्टिवेट किया, जिसकी वजह से लाइट मैनिपुलेशन, साइज मैनिपुलेशन और कभी कभार वो विजन्स भी देख सकती है। इन्हीं बैंड्स की वजह से उसका सामना हुआ डार्बेन से, जिसके बाद वो मिली कैप्टन मार्वल और मोनिका रैम्बो से। इन सब के साथ साथ कमाला और उसकी फैमिली मिली निक फ्यूरी से। कमाला ने कैप्टन मार्वल और मोनिका के साथ मिलकर डार्बेन को तो हरा दिया, जिसके बाद उसके पास आए 2 क्वांटम बैंड्स। उसको निक फ्यूरी की तरफ से एक्सेस मिला सेबर फाइल्स का, जहां से उसे केट बिशप और एंटमैन की बेटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, और वो निकल गई केट बिशप को वैसे ही रिक्रूट करने जैसे पहली आयरन मैन मूवी के एंड में निक फ्यूरी टोनी स्टार्क को एवेंजर्स इनिशिएटिव की स्पीच देता है, और इसके लिए केट बिशप मान भी गई। अब बात करते हैं केसी लैंग की। स्कॉट लैंग की बेटी केसी लैंग, जिससे स्कॉट हमेशा दूर होता जाता है। कैसी ने बड़े होते हुए बहुत कुछ देखा है, पहले येलो जैकेट का उसके घर पर अटैक करना, फिर अपने पिता की सॉर्सरी, जिसके बाद उसने 5 साल के लिए अपने पिता को खोया जब स्कॉट क्वांटम रियल में फंस गया था। इन सारी चीजों के बाद कैसी खुद कुछ अच्छा करना चाहती थी, जिसके लिए उसने होमलेस लोगों के लिए प्रोटेस्ट किया। आगे उसने क्वांटम रियल के बारे में जाना और हैंक और होप के साथ मिलकर उसने क्वांटम सैटेलाइट बनाया, जिसकी वजह से स्कॉट और पूरा पिम परिवार पहुंच गए क्वांटम रियल में और मिले मल्टीवर्स की सबसे बड़ी मुसीबत कैंग द कॉन्करर से। कैसी इसी बीच सुपर हीरो आउटफिट में आती है और कहलाती है स्टैचर। वो सामना करती है मोडॉक का अपने जाइंट फॉर्म में और लास्ट में सब बच ही जाता है। अभी कमाला की लिस्ट में अगली यंग एवेंजर कैसी ही है। अब बात करते हैं पेट्रियट की। एक एवेंजर्स टीम में सुपर सोल्जर तो होना ही चाहिए, और सुपर सोल्जर ना सही, कम से कम एक सुपर सोल्जर का पोता तो यहाँ होना ही चाहिए। फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में हम मिले आइसिया ब्रैडली से, एक सुपर सोल्जर जिस पर कई समय तक एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, पर सैम आइसिया की कहानी बाहर लेकर आया और उसे वो रिस्पेक्ट दिलवाई जिसका वो हकदार था। जिसके बाद सैम विल्सन बना कैप्टन अमेरिका। तो आइसिया ब्रैडली का पोता एली ब्रैडली कॉमिक्स में यंग एवेंजर्स टीम का एक इंपॉर्टेंट मेंबर रह चुका है, जिसका नाम था पेट्रियट। इसके पास पावर्स कहां से आई ये स्पॉइलर है, पर हमने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में ही देखा कि कैसे एली अपने सुपर सोल्जर दादा को लेकर प्रोटेक्टिव होने के साथ साथ सपोर्टिव भी है। तो इस एवेंजर्स टीम में हमें पेट्रियट भी दिखेगा। अब आते हैं रीरी विलियम्स पर। वकांडा फॉरएवर में सबकी नजर इसी कैरेक्टर पर थी, जहां सब रीरी के पीछे पड़े थे। रीरी विलियम्स एक गिफ्टेड इन्वेंटर है। हमें वकांडा फॉरएवर से पता चला
चला कि उसने स्क्रैप्स ऑफ जंक से वाइब्रेनियम डिटेक्टर बना लिया था। हालांकि अजीब बात यह भी है कि उसने इतना खतरनाक पासवर्ड भी सेट किया कि वो खुद कंप्यूटर खोल नहीं पाई, तो उसको बहुत गाइडेंस की जरूरत है। उसने एक आयरन मैन सूट जैसा ही एक फ्लाइंग सूट ऑफ आर्मर बनाया था, जो कि मुझे अभी तक का रीरी का सबसे बढ़िया आर्मर लगा है। उसका दूसरा पावर रेंजर जैसा दिखने वाला आर्मर जो उसने बनाया था वकांडन टेक्नोलॉजी यूज करके, वो रीरी के काम आया वकांडा और टैलोकान वॉर में। अभी हमें रीरी की वकांडा के बाद की लाइफ की ज्यादा बेहतर झलक मिलेगी आयरन हर्ट सीरीज में, जहां साइंस और मैजिक का सामना होने वाला है। रीरी कॉमिक्स में पार्ट होती है चैंपियंस टीम का और यही नाम होने वाला है यंग एवेंजर्स का। अब बात करते हैं बिली मैक्सिमॉफ की। एगाथा ऑल अलोंग का सेंट्रल कैरेक्टर, जिसने अपनी माँ की ही तरह बिना जाने पूरे विचेस रोड को रियलिटी का हिस्सा बना दिया। इसके पास भी स्कारलेट विच का केओस मैजिक है, जहां इसने इंटरनेट से विचक्राफ्ट की स्टडी तो की है, पर शायद इसे पता नहीं होगा कि ज्यादातर चीजें इसके सोचने से ही सच हो जाएंगी। इसने डेथ का सामना किया है, मर के भी और सामने से भी। ये दिमाग भी पढ़ सकता है, तो आप कहीं ना कहीं समझ ही रहे होंगे कि ये कितना पावरफुल कैरेक्टर है, जो कि यंग एवेंजर्स टीम के लिए बहुत काम का साबित होगा। अभी ये एगाथा के साथ निकला है अपने भाई टॉमी को ढूंढने, जो कि मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग आर्क होने वाला है। अब इन सारे कैरेक्टर्स का एक टीम में सामने आना बहुत औसम होगा, खासकर इस फैक्ट के साथ कि ये सभी अपने अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी सेटअप हो चुके हैं। आप सोच के देखो, इतने अच्छे से थंडरबोल्ट्स भी सेटअप नहीं हुए हैं जितने अच्छे से इस टीम के सारे मेंबर सेटअप हो चुके हैं। मैं थोड़ा और बोल्ड स्टेटमेंट देना चाहूंगा। पहली एवेंजर्स मूवी के आने से पहले हॉकाई सिर्फ दिखाया गया था थॉर मूवी में, वो भी बिना किसी एक्शन के। तो एक प्रॉपर टीम सेटअप के मामले में ये टीम सही रास्ते पर है, बस यहाँ स्टोरी लाइन बेटर होनी चाहिए। प्लस इस टीम का नाम यंग एवेंजर्स ना रखना कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ओवर थिंकिंग का नतीजा है। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि इस टीम के मेंबर्स की एज क्या है। 21 साल के टॉम हॉलैंड जब सिविल वॉर में एक टीम का रोल प्ले कर रहे थे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यंग एवेंजर्स का मतलब है नेक्स्ट जनरेशन एवेंजर्स की, ना कि बच्चे। हालांकि इस टीम का नाम चैंपियंस होने के भी कुछ अपने रीजंस हैं। यहाँ पे कमाला खान इस टीम को लीड करने वाली है और कॉमिक्स में ऐसी ही यंग एवेंजर्स की टीम को कमाला खान लीड करती है, जिनका नाम था चैंपियंस। कॉमिक्स में कमाला चैंपियंस की लीडर होती है और यहाँ दिखने वाले कुछ मेंबर्स उस टीम को बिलोंग करते हैं, जैसे आयरन हार्ट। पर ज्यादातर मेंबर्स जो यहाँ है, जैसे वीकन, हॉकाई, पेट्रियट और स्टेचर, ये सभी यंग एवेंजर्स की टीम का हिस्सा थे। जहाँ वीकन के भाई स्पीड को ढूंढने वाला आर्क भी था। हालांकि कुछ सोर्सेज के हिसाब से केट बिशप टीम को लीड कर सकती है, क्योंकि हेली स्टाइनफील्ड यहाँ कास्ट लिस्ट में सबसे बड़ा नाम है। दूसरी बात यह कि पहले मूवी आने वाली थी, पर अब इसे सीरीज के फॉर्म में लाया जा रहा है, जो कि ज्यादा मजेदार बात है। ये सभी कैरेक्टर्स अपनी अपनी सीरीज में इंट्रोड्यूस हुए थे, तो इनका सीरीज में ही असेंबल होना और एक टीम अप का सीरीज के फॉर्म में हमें दिखना, ये ज्यादा बढ़िया बात है। यहाँ इंटरेक्शन ज्यादा लंबे होंगे और ज्यादा टाइम दिया जाएगा हर कैरेक्टर की डेवलपमेंट को, तो ओवरऑल इस सबके लिए विन विन है। मैं फिर से बस एक बार कहना चाहूंगा कि स्टोरी अच्छी होनी चाहिए। चैंपियंस की कॉमिक सीरीज यंग एवेंजर्स से बेहतर थी। यहाँ हमने जितने भी मेंबर्स डिस्कस किए इस टीम के, उनमें ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका चावेज, हल्कलिंग और विव विजन भी ऐड हो सकते हैं, जिसका मतलब कहीं ना कहीं विव विजन सीरीज में इंट्रोड्यूस होगी और हल्कलिंग भी जल्दी सामने आ सकता है। पर मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ अमेरिका चावेज को लेकर, जिसकी मल्टीवर्स ट्रैवलिंग पावर्स इस टीम को किसी दूसरे लेवल पर ले जाएगी। कुछ फैंस जैक व्हील के लोकी को भी इस टीम में देखना चाहते हैं, पर इस बात के चांसेस थोड़े कम ही लग रहे हैं। पर यह मल्टीवर्स सागा है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। पर आपका क्या कहना है इस टीम के बारे में? आप इस टीम अप के लिए कितने एक्साइटेड हो और इस टीम में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कई जबरदस्त स्टोरीज के लिए, क्योंकि आप जानते हैं ना, अंत में सब स्टोरीज ही बन जाते हैं।